अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है इसको स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट है, कहता है डिटरमाइन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। तो स्टूडेंट सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो हमने जब फंक्शन लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि लिमिट अब x जो है वो c को अप्रोच करे तो फंक्शन जो है वो l को अप्रोच करता है। ठीक है, ये हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लिमिट को हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है स्टूडेंट, हम उसको डिनोट करते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिमिट x अप्रोचेस टू c और इसके ऊपर हम एक साइन लगाते हैं माइनस का, जो हमें बताता है कि ये लिमिट लेफ्ट हैंड है, और लिखते हैं f ऑफ x। इस तरह से हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c और इसके प्लस का साइन, जो कि हमें ये बताता है लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट है और f ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन बातें जो है वो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कहता है आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। फिर वो कह रहा है राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है ये, और लास्ट पे कह रहा है फिर जब x c को अप्रोच करेगा तो आपने इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, मीन के ये फाइंड करनी है। और हमने कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसका मतलब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और जो आंसर आएगा वो हम फंक्शन की लिमिट में पुट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में जो स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन गिवन है वो ये है कि f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 5 और c जो है उसकी स्टूडेंट वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या है, कहा है कि डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो हमने इस फंक्शन की सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो स्टूडेंट वो फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का ये स्टूडेंट हमने फार्मूला लिख दिया। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, उसके ऊपर माइनस का साइन, f ऑफ x। अब फ्रेंड यहां पे अगेन ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसको वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, अब देखो c आ रहा है, c की वैल्यू यहां पे गिवन है हमारे पास 1, तो यहां पे c के पे हम 1 रख देंगे, उसके ऊपर माइनस का साइन, फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 5। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब हमें पता है, हमने पढ़ा, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो फंक्शन में जिस जगह पे x आ रहा हो तो x जिस नंबर को अप्रोच करता है हमने x जगह पे वो नंबर पुट करना होता है। तो यहाँ पे x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो हम यहाँ पे x जगह पे 1 को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, यहाँ पे 2 आ रहा है स्टूडेंट, अब x यहाँ पे हमने 1 पुट करना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x आ रहा है, और यहाँ पे x 1 को अप्रोच कर रहा है तो x यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस 5।
अगेन स्टूडेंट इस साइड पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम वैसे ही लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 प्लस 1 माइनस 5। अब फ्रेंड 2 और प्लस 1 ये बन जाएगा 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर उसके बाद उसने क्या कहा था, एंड फाइंड राइट हैंड लिमिट। अब स्टूडेंट हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट ये स्टूडेंट फार्मूला, तो यहां पे हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट और इसका हम फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू c और c के ऊपर प्लस का साइन, जो कि हमें बताता है लिमिट जो है वो राइट साइड से अप्रोच कर रही है, f ऑफ x। अब यहां पे स्टूडेंट हम c की वैल्यू और f ऑफ फंक्शन जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस साइड पे ये राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या स्टूडेंट 1, तो यहां पे आ जाएगा 1, उसके ऊपर प्लस का साइन और फंक्शन हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब फिर हम इस फंक्शन में लिमिट जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, यहां पे x यहां पे 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x और x यहां पे 1 आ जाएगा माइनस 5। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2। तो देखो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 2 आई और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। इसका मतलब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। अब एंड पे इसने क्या कहा था, देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c एंड। अब देखो स्टूडेंट हमने फाइंड करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l, ये हमने फाइंड करना है। तो यहां देखो लिमिट x अप्रोचेस टू c, c हमारे पास क्या है, ये वैल्यू 1, फंक्शन हमारे पास क्या था स्टूडेंट, ये वाला गिवन, इसकी वैल्यू लगाएंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू, और एल हमने क्या लिखना है स्टूडेंट, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई होती है वो हमारे पास एल की वैल्यू होती है। तो देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है -2, तो यहां पे आ जाएगा -2 आ जाएगा कि जब x जो है वो 1 को अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो -2 को अप्रोच करेगी। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे स्टूडेंट इस तरह हमने इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी सोल्व करना है, तो आइए इसके सेकंड पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट है इसका f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 एंड c इक्वल टू -3। अब सेम स्टूडेंट हमने इसको भी ऐसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फाइंड करनी है, देन हमने राइट हैंड लिमिट जो है उसको फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल टू होती है लिमिट x अप्रोचेस टू c और f ऑफ x, और
सी के ऊपर हम माइनस का साइन लगाते हैं, और ये माइनस का साइन हमें ये बताता है कि जो लिमिट है वो लेफ्ट साइड से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, यानी सी को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम c की वैल्यू और f ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे अगेन हम लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसको वैसे ही लिख देंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू, अब देखो c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और इसके ऊपर माइनस का साइन, और फंक्शन हमारे पास क्या है x स्क्वायर -9 ओवर x -3। अब क्या करेंगे, हम लिमिट को फंक्शन में अप्रोच करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां पे जिस जगह पे फंक्शन में x आ रहा है x पे हम -3 को पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 और -3। अब -3 का स्क्वायर होता है 9, -9 ओवर -3 और -3 -6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू ये आ जाएगा 9 - 9 0 ओवर -6 और 0 ओवर समथिंग इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे एंड राइट हैंड लिमिट, तो इसका फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू c और इसके प्लस का साइन f ऑफ x। अब यहां पे हम स्टूडेंट c की और जो फंक्शन f ऑफ x है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब स्टूडेंट ये राइट हैंड लिमिट जो है ये वैसे की वैसे ही, और यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पे c की वैल्यू -3 और इसके ऊपर प्लस का साइन, और फंक्शन हमारे पास है x स्क्वायर -9 ओवर x -3। अब यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 तो ये बन जाएगा 9 - 9 ओवर -6, और ये बन जाएगा 0 ओवर -6, और ये इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो इधर से स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो क्या आ गया, इक्वल आ गया, 0 आ गया। अब लास्ट में उसने क्या कहा था, देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0, एंड हमें पता है ये फॉर्मूला के लिमिट जब x अप्रोच करे c को तो f ऑफ x जो है वो अप्रोच करता है l को। अब यहां पे c की वैल्यू लगाएंगे, c की वैल्यू क्या है -3, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c के पे आ जाएगा -3। अब f ऑफ x यानी कि फंक्शन आएगा वो है हमारे पास x स्क्वायर -9 ओवर x -3 इक्वल टू l। l क्या है स्टूडेंट, ये वो आंसर होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है 0, तो यहां पे आ जाएगा 0 कि जब x जो है वो -3 को अप्रोच करेगा तो ये जो फंक्शन है ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि 0 जो है वो इस फंक्शन की क्या है, लिमिट है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा समझने वाला है, इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने पार्ट नंबर 3 को जरा अच्छे से समझ लेना है। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 क्या है जी, इसका f ऑफ x मॉड ऑफ x -5 और c हमारे पास है 5। अब स्टूडेंट हम इसकी बात करें इसके पार्ट नंबर 3 की, तो ये लिखा f ऑफ x इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -5। अब स्टूडेंट हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, तो सबसे पहले हम इस एब्सोल्यूट
वैल्यू फंक्शन के ऊपर इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब वो हमने वैल्यू क्या पढ़ी हुई थी, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वो एक साइड में मैं जरा लिख देता हूं तो आपको पता चल जाए, और फिर उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए हम इसी फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट हमने उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई थी कि एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू होती है एक्स व्हेन इफ एक्स ग्रेटर देन हो 0, 0 होगा इफ एक्स इक्वल टू हो 0, माइनस एक्स होगा इफ एक्स लेस देन हो 0। ठीक है, अब यहां पे ये मोड ऑफ एक्स आ रहा है और सी की वैल्यू यहां पे जो सी की वैल्यू यानी कि कह लो कि ये 0 है मीन की एक्स की वैल्यू, और यहां पे ये आपने याद रखना सी जो है बेसिकली ये एक्स की वैल्यू ही होती है। अब यहां पे हम 0 यूज कर रहे थे, यहां पे हमने 5 यूज करना है, तो ये क्योंकि ये मोड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था, तो इस फंक्शन के ऊपर भी हम यही वाली जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करेंगे। तो देखो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये स्टूडेंट आएगा एक्स माइनस 5। देखो यानी कि पहले हम लिखेंगे प्लस वाली वैल्यू, मोड के अंदर जो वैल्यू होती है फंक्शन होता है हम उसको प्लस में लिखते हैं जब x ग्रेटर देन हो 0। तो हमने इस पहली कंडीशन लिखी यहां पे मोड के अंदर, यहां पे क्या आ रहा है x माइनस 5, इसको प्लस में लिखा इफ x ग्रेटर देन हो 5, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू 0 थी यानी कि c की वैल्यू, और यहां पे c की वैल्यू आ रही है 5, तो यहां पे आएगा 5। जब x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो हमारे पास मोड का जो ओपन करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। फिर सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू होगी 0 इफ x इक्वल टू होगा 0 के, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी 0 इफ x जो है वो इक्वल टू होगा 5 के, क्योंकि यहां पे 5 आ रहा है। फिर इसके साथ हम माइनस लिखेंगे, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम यहां पे लिखेंगे ये माइनस होगा x माइनस 5 इफ x जो है वो लेस देन हो 5 से। ठीक है स्टूडेंट, हमने बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इस फंक्शन को ओपन कर ली है। अब इजीली हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है स्टूडेंट वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट हम यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या है 5, इसके ऊपर माइनस का साइन। अब यहां पे तो स्टूडेंट हमारे पास 3 फंक्शन आ गए। अब हमने यहां पे f ऑफ x कौन सा फंक्शन यूज करना है, याद रखना स्टूडेंट जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड करनी है और उसके लिए फंक्शन को क्या करना चूज करना हो, तो हम फंक्शन कौन सा यूज करते हैं, x लेस देन वाला जो है जिसके साथ डोमेन गिवन होगी लेस देन वाली, वो फंक्शन हमने यूज करना होता है लेफ्ट हैंड के लिए। और जब हमने राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज करना हो तो x ग्रेटर देन के लिए हमने फंक्शन यूज करना होता है। x लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और x ग्रेटर देन के लिए हमने राइट हैंड लिमिट जो है वो यूज करते हैं। तो यहां पे अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यूज करना है, तो यहां पे हम देखेंगे x लेस देन कहां पे आ रहा है, तो अगर हम देखें तो यहां पे स्टूडेंट आ रहा है x लेस देन 5, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन जो है ये यूज करेंगे। तो यहां पे f ऑफ x ये पे आ जाएगा माइनस x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये माइनस, और यहां पे हम पुट करेंगे 5, तो ये 5 माइनस 5, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस 0, ये से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0। ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी लिमिट आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0। अब इस तरह स्टूडेंट हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, इसके ऊपर प्लस का साइन f ऑफ x। तो अगेन हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या है 5
प्लस का साइन और फंक्शन। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज करना है, x ग्रेटर देन वाला। अब देखो ग्रेटर का साइन कहां पे आ रहा है, ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5, तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 5। अब यहां पे हम लिमिट को अप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 और 0। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका आंसर आ गया जी 0। अब हमने लास्ट में क्या करना है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन फाइंड करनी है जब x अप्रोच करेगा c को। जब लिखेंगे एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल टू होता है l के, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या है 5। फंक्शन अब हमारे पास कौन सा है, मॉड ऑफ x माइनस 5, और लिमिट l क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर हो वो क्या है 0। तो यहां पे आ जाएगा 0 कि जब लिमिट x5 हो, x अप्रोचेस टू 5 यानी कि x5 को अप्रोच करे, तो ये जो फंक्शन है ये किसको अप्रोच करेगा स्टूडेंट, 0 को अप्रोच करेगा।